हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। क्या पढ़ना हम लोगों का? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से गिना जाता है इनको। तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, या इनकी कौन कौन सी सहायक नदी है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जैसा कि हम मैप में यहाँ देख रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत का मैप बना है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अधिकतर हम लोग पूर्वोत्तर भारत में मिलेगी। यानी कि बिहार में खोजेगा ब्रह्मपुत्र नदी तो मिलेगा नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका लोकेशन कहाँ है, तो पूर्वोत्तर भारत में उसकी है। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से निकलती है। कल पढ़े थे हम लोग ई किनारा पद जो था, कौन से ग्लेशियर था यहाँ? सिंधु नदी ग्लेशियर से निकल रही थी। यहाँ से सिंधु नदी निकल रही थी। आज हम लोग देखें कि मानसरोवर झील के एक और ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा इंगड़ुम। ठीक है, क्या नाम है इसका? चेमा इंगड़ुम ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत में मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ है? तो कैलाश पर्वत पर। किस पर्वत पर है? तो कैलाश पर्वत जो हमारा है, कैलाश पर्वत पर क्या है हमारा? मानसरोवर झील। उसी पर एक चेमा इंगड़ुम ग्लेशियर नाम का एक ग्लेशियर है, जिससे हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। अब देखिए, यहाँ तक जब आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक, तो ये एकदम महान हिमालय हम लोग पढ़े थे, उसके समानांतर आ रही है। लगभग 1200 किलोमीटर या समानांतर आती हुई, महान हिमालय के समानांतर बहती हुई। अब देखिए, यहाँ हम पढ़े थे कि जो हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में जो चोटी थी, जिसका नाम था नमचा बरुआ। ये कौन सी चोटी है? नमचा बरुआ हिमालय, महान हिमालय की सबसे पूर्वोत्तर में ऊंची चोटी थी नमचा बरुआ। वहां से देखिए सिंधु नदी क्या ले रही है? यू टर्न ले रही है। यू टर्न कहने का मतलब है, देखिए यू आकार का टर्न ले रही है। कहाँ ले रही है? नमचा बरुआ। ठीक है, क्या देखें हम देखें कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा इंगड़ुम ग्लेशियर से, मानसरोवर झील से, तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकल रही है। तो देखिए, तो 1200 किलोमीटर लगभग समानांतर चल रहे किसके? महान हिमालय के। यहाँ महान हिमालय था। उसके बाद यहाँ देखिए, तो नमचा बरुआ जो हमारी चोटी है पूर्व में हिमालय की, वहाँ से यू टर्न ले रहा है। यू टर्न के बाद यहाँ कहाँ आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आ रहा है। सदिया सब क्षेत्र में यहाँ आके भारत में प्रवेश किया, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रहा है। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ नाम न तो ब्रह्मपुत्र है और नहीं क्या है? दिहांग। अब देखिए, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। यहाँ 1200 लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी चली। कहाँ? ये महान हिमालय के समानांतर। इसका नाम क्या था यहाँ शुरू से निकलते हुए? सांगपो। क्या था नाम? सांगपो। सांगपो क्या होता है? अब देखिए, सांगपो का लग रहा है शब्द की सांप से अर्थ है, तो सांप से अर्थ नहीं है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक। शोधक यानी कि शुद्ध करने वाली नदी। सांगपो का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाली नदी। ये नमचा बरुआ से क्या कर रही है? यू टर्न लेकर के भारत में किस राज्य से प्रवेश कर रही है? तो अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश कर रही है। अब देखिए, उसके जब प्रवेश करती है तो इसका नाम रहता है दिहांग। क्या रहता है नाम? दिहांग। जब भारत में प्रवेश कर गई तो इसका नाम हो गया दिहांग। क्या नाम हो गया? दिहांग। उसके बाद देखिए, इसमें 3 नदी आकर मिली। पहला मिली दिहांग, जिसकी दाएं सहायक नदी है उस ब्रह्मपुत्र की। दिहांग मिला, दिवांग मिला, देखिए दिवांग यहाँ है, और लोहित। तीनों नदियां जब यहाँ मिल गई तो उसके संयुक्त धारा को यहाँ पे उसके बाद ब्रह्मपुत्र कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? उसके संयुक्त धारा को ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद देखिए, तो ये द्वीप है। द्वीप किसको कहते हैं? जब कोई भी जल, कोई भी भूखंड
जिसके चारों ओर जल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप। तो अधिकतर द्वीप समुद्र में देखने को मिलता है, लेकिन ये द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कहाँ है? क्या नाम है इसका? माजुली द्वीप, जो असम में है। ये नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अधिकांश भूगोलवेत्ता मानते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप में से एक है। कौन है ये? माजुली द्वीप। किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। किस राज्य में है? तो असम में है। अब देखिए, हम बोले शुरू में कि कहाँ से निकल रही है? चेमा इंगड़ुम ग्लेशियर से निकलकर 1200 किलोमीटर लगभग हिमालय के समानांतर बहते हुए ये कौन सा है? नमचा बरुआ के पास यू टर्न लेती है और यहाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश प्रवेश कर जाती है। उसका नाम शुरू में देहांग रहता है, यहाँ पर सांगपो रहता है, फिर जब भारत प्रवेश इसका दिहांग नाम रहता है। इसमें 3 नदियां मिलती हैं आकर। पहला क्या है? दिहांग, दिवांग और लोहित। जब 3 नदी यहाँ कर मिल रही है तो इसके संयुक्त धारा को उसके बाद हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, यहाँ एक जगह है सदिया। क्या है? सदिया। यहाँ जगह का नाम है सदिया। यहाँ जो हम किए इसका नाम है सदिया। सदिया जगह का नाम है। अब देखिए, यहाँ एक ठो जब भारत में अंतिम हो जा रही है तो इसका नाम है ढूबरी। क्या नाम है? ढूबरी। अब देखिए, ये ढूबरी है, इसके बाद बांग्लादेश आ जाता है। तो हम लोग बांग्लादेश से क्या मतलब रखेंगे? ठीक है, यहाँ बांग्लादेश आ जाता है तो यहाँ सदिया है, यहाँ ढूबरी है। सदिया से ढूबरी तक हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए हैं। जलमार्ग कहने का मतलब है जिस तरह हम लोग का रेल मार्ग है, जिस पर रेल चलता है, उसी तरह से जलमार्ग में हमारा पानी का जहाज, नाव चलता है, छोटा मोटा। ठीक, तो सदिया से ढूबरी हमारा नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है। सदिया से ढूबरी, इसमें नौका गम है, नाव चलाया जाता है इसमें। ठीक है, सदिया से ढूबरी में क्या बनाया गया है? NW2 माने नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है। सदिया से ढूबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी में हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है संख्या 2। नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है सदिया से ढूबरी तक। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो पहला क्या है? नेशनल वाटर 2 है, तो 1 कौन होगा? तो हम जब गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नेशनल वाटर 1 कौन है। देखते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब देखिएगा तो ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है इसका नाम। अब देखिए क्या होता है? जमुना। जमुना। अब देखिए, उसके बाद अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी नदी मिल जाती है। अब देखिए, ये हमारा गंगा नदी वहां से आ रही है कट के, इधर पढ़ेंगे हम लोग आगे। गंगा नदी जो बाद में पद्मा नाम जानी जाती है, तो गंगा नदी को भारत में क्या कहते हैं? पद्मा। और ये क्या है? जमुना। जमुना और पद्मा जहाँ मिलता है उसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। इसका क्या होता है? मेघना। फिर नीचे जाकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में नीचे गिर जाती है। देखिए, हम लोग शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या करें कि ये हमारा कौन सा झील है? मानसरोवर झील है। उसके एक ग्लेशियर है चेमा इंगड़ुम ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है और हिमालय के समानांतर लगभग 1200 किलोमीटर तक प्रवाहित हो रही है। इसका नाम तिब्बत में सांगपो होता है। सांगपो का अर्थ शुद्ध करने वाली या शोधक करने वाली नदी होता है। यहाँ नमचा बरुआ के पास यह यू टर्न लेती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भारत में प्रवेश करती है। उसका नाम यहाँ पास क्या रहता है? दिहांग। इसमें 3 नदियाँ आकर मिलती है, दिहांग, दिवांग और लोहित। तो उसके संयुक्त धारा को फिर हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, यहाँ सदिया था, सदिया से ढूबरी तक हम लोग चलाएं नेशनल वाटरवे 2 नेशनल वाटरवे 2 सदिया से ढूबरी चलाएं। उसके बाद देखें कि यहाँ जो ये हमारा है माजुली द्वीप का निर्माण किया ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ फिर बांग्लादेश में जब आया ब्रह्मपुत्र नदी, तो बांग्लादेश को जमुना कहते हैं। और यहाँ से गंगा नदी जो पद्मा नाम से आ रही थी बांग्लादेश में मिली, तो उसके बाद क्या हो गई? नीचे इसके संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। जमुना माने ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जहाँ दोनों मिली, उसके बाद उसका नाम क्या हो गया? मेघना हो गया। ठीक है, इतना देख लिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसकी बहुत सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी कहने का अर्थ है कि इसमें बहुत सी छोटी बड़ी असंख्य नदियाँ आकर मिल रही है। तो कुछ इसमें प्रमुख है, उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा जो हमारा ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर। 2900 किलोमीटर हमारा क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। सबसे पहले देखिएगा तो तिब्बत के पास एक नदी इसमें आकर मिल रही है जिसका नाम है
रांगो सांगपो। रांगो सांगपो तिब्बत में मिल रही है ब्रह्मपुत्र नदी से। कहाँ मिल रही है? तिब्बत में रांगो सांगपो। दाएं सहायक है, दाएं बाएं तो बताए थे कि जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ हम पेटकुनिया सूत के देखेंगे बाएं किधर है और दाएं किधर है। तो सर इधर बह रही है नदी तो देखिए इधर दाएं सहायक है। तो ये जो हमारा नदी है रांगो सांगपो वो तिब्बत के पास मिल रही है ब्रह्मपुत्र में दाएं सहायक। उसके बाद देखिए जब यहाँ यू टर्न लेने के बाद यहाँ दिहांग में मिली तो 3 सहायक मिली। पहला जो यहाँ दाएं सहायक मिली उसका नाम है दिहांग और बाएं में दिवांग और लोहित। दिवांग लोहित तो दिहांग था, दिहांग दिबांग बा से बाएं, दिबांग बा बाएं और दिबांग, दिबांग बाएं से है और दिहांग दिहांग 10 से है दाएं से। ये दाएं से दिहांग और दिबांग है बाएं से और फिर क्या हो गया लोहित। इसके बाद क्या हुआ? इसका नाम ब्रह्मपुत्र। उसके बाद एक नदी है जो मिल रही है हमारी स्वर्णश्री। क्या है? देखिए ये भी दाएं सहायक है स्वर्णश्री जो भी तिब्बत से आकर मिल रही है ब्रह्मपुत्र नदी में। स्वर्णश्री कौन सी नाम है इसका? स्वर्णश्री। स्वर्णश्री के बाद दाएं सहायक में आएगा तो कामेग है। क्या है इसका नाम? कामेग। बोलते जाएंगे आप लोग नोट करते जाइएगा। कौन सी नदी है? कामेग। कामेग के बाद ये नदी मानस है। मानस देखिए कि मानस जो हम लोग राष्ट्रीय उद्यान मानस पढ़ते हैं जो असम में है तो मानस नदी भी है, नदी के किनारे वो इसीलिए मानस। मानस क्या है? नदी है। मानस में मिली। उसके बाद मिली संकोश रिवर जो यहाँ सिक्किम से आ रही है, संकोश रिवर। उसके बाद देखिए तो तीस्ता नदी भी मिली जो भी सिक्किम से आ रही है। तीस्ता नदी कहाँ मिल गई? ब्रह्मपुत्र में। और अंतिम में जो मिली है यही पद्मा है। पद्मा यानी कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, मिल गई। उसके बाद मेघना इसका संयुक्त नाम हो गया। ये तो हम लोग देखें इसका दाएं सहायक क्या क्या। सबसे पहले यहाँ देखें हम लोग रांगो सांगपो। रांगो सांगपो के बाद दाया फिर हो गया दिहांग। दिहांग के बाद सबसे जो है स्वर्णश्री है जो तिब्बत से आ रही है स्वर्णश्री। उसके बाद कामेग है। कामेग के बाद हम देखें मानस। क्या है? मानस। मानस के बाद है संकोश। संकोश के बाद है तीस्ता और तीस्ता के बाद है पद्मा जो गंगा है मिली इसमें आकर। अब देखते हैं बाएं सहायक नदी। इसकी बाएं सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखें कि दिबांग बा से बा से बाएं, दिबांग बा दिबांग बाएं से तो बाएं दिबांग हो गया, दिबांग लोहित। ठीक है। फिर यहाँ पास है बूढ़ी दिहांग। ये बूढ़ी दिहांग है, वो दिहांग था ये बूढ़ी दिहांग है। और फिर ये है धनश्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4 नदी है। कोची कोची? दिहांग, दिबांग, लोहित और फिर धनश्री क्योंकि भारत में मिल रही है। एक और याद करना चाहते हैं आप लोग स्वर्णश्री याद कर लीजिए। इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसको प्रमुख सहायक नदी हम लिख दिए हैं। एक बार और पढ़ देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो दाएं से देख लेते हैं। पहला रांगो सांगपो, स्वर्णश्री, कामेग, मानस, संकोश, तीस्ता और पद्मा। बाएं से इंपोर्टेंट में क्या है? दिबांग ब से बांग दिबांग, दिबांग बाएं से लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनश्री। तो हम लोग देखें कि आज ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम हुआ और किन किन क्षेत्रों में भारत से प्रवेश की, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। ये नदी द्वीप जो देखे हम लोग माजुली नदी द्वीप, ये कौन है? असम में है। ये विश्व का सबसे बड़ा कहा जाता है कि नदी द्वीप है। अधिकतर भूगोलवेत्ता कहते हैं जो नदी द्वारा बनाया गया है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। कहाँ है? असम में। सदिया से लेकर के धुबरी तक हम लोग क्या पढ़े? नेशनल वाटरवे 2 पढ़े जिसमें नौका गम्य है। और उसके बाद देखें कि जब बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं और जब गंगा नदी को बांग्लादेश पद्मा का दोनों मिलती है तो उसके बाद किसका नाम क्या जाता है? मेघना। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ समझ में आया होगा बेसिक। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वही थले ना कि बंद हो गए।